भाई मेरी सिस्टर पे जमात लगा रही है गाइस, सिस्टर पे फैमिली टॉपिक था ना, फैमिली देख लो। देसी माँ बाप को ये समझाना तो भैया नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल You are है। not being honest. मतलब you're not being Next. helpful. Sex before शादी is the biggest taboo. Biggest sex in Yes. general is the biggest Yes. taboo. पहले तो आजकल की जो जनरेशन है, they are not just having sex to give birth. They are having sex for other reasons, which Yes, is like yes. pleasure. Yes. You know, time pass. नहीं टाइम पास तो नहीं, प्लेजर ही भाई, मतलब टाइम पास के लिए और भी चीजें हैं, इसके And बारे में बात करो। avoid conflict. हाँ ऑब्वियसली, ये सार्थक बोलेगा, but मैं नहीं बोलूंगी। मैं तो मैं बोलूंगी लड़ो, लड़ जाओ भाई। देखो, You are so dead. भाई बंदा तब एक्साइटेड हो जब सामने वाला बोले कि भाई तेरी वाइट गर्लफ्रेंड है, भाई अपनी हो तो भाई मजा है। अमेरिका में अलाउड नहीं है ना, इंडिया में तो चप्पल, सीधा चप्पल, दूर से बेलन चप्पल, चिमटी जो थी हाथ में वही दबा रिमोट। दब दबा दब लपा लब दबी दबी सांसों में सुना Shut up. Stop बोले बिना singing. मेरा जामाया। Okay. लाओ मेरा फोन ये दे तो दो। कॉपी कर रही है मेरा पिलो, सेम कलर का क्यों ले रहा है, सेम कलर का क्यों लिया तेरे घर में एक ही कलर का है एक्चुअली। है? ये सारे, ये इतने सारे ग्रे है, पीछे ब्राउन है, ये है, बकवास। तेरे घर में क्या है? Anyways, so guys, welcome back to another episode of पति पत्नी और गपशप गपशप। गपशप। एंड आज मैं ना जो मुद्दा उठाने वाली हूँ, इसके दिल के बहुत करीब है वो मुद्दा। मेरे थोड़ा माइक से दूर रहें। Sorry. इसके दिल के बहुत करीब है वो मुद्दा। आज के जो हमारे जितने भी गप्स हैं, इट्स ऑल अबाउट फैमिलीज। अच्छा फैमिली, Families. अच्छा फैमिली। इसको सुबह से समझ नहीं आ भाई रहा। पागल, सुबह कह रही है गेमर 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 गेमर। भाई गेमर Gamer. सुनाई दे रहा है, गेमर गेमर लाइन अब गेमर। मैंने फैमिलीज बोला था, उसको फैमिलीज ने सुनाई भाई दिया। फैमिली होता है, फैमिली गाइस, फैमिली। भाई मेरे को तो इस टॉपिक पे बात करनी ही नहीं है। भाई आई एम एंटी टॉपिक। हम साथ साथ है, ये इसका फेवरेट मूवी है इसकी, है ना? देखती तू और फेवरेट मूवी मेरी है। तो गाइज आज हम बेसिकली रेडिट से मैं बहुत सारी ऐसी स्टोरीज लेकर आई हूँ जो बेसिकली देसी फैमिलीज के जो फकअप्स हैं उनको दर्शा रहा है, जो हमारा ओपी है। तो बेसिकली ओपी मैं तुझे बता दूं, ओपी इज अ पर्सन हु इज राइटिंग द स्टोरीज, ठीक है? बिकॉज आई विल बी सेइंग ओपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपी? ओरिजिनल पोस्टर। ओरिजिनल पोस्टर, Yeah. जस्ट लाइक मी ओरिजिनल पॉडकास्टर। तो मैं तो हूँ ओरिजिनल पॉडकास्टर। I was born for this. Oh my god, इतनी गलत फैमिली। Anyways guys, मैं तो बेसिकली इसके अंदर जो ओपीज है हमारे ओरिजिनल पोस्टर्स ने स्टोरीज पोस्ट करी है that are related to their family conflicts and they have asked for our advice, so we're here to give it. अब मुझे फ़ोन साइलेंट पे कर लेना चाहिए था बिफोर स्टार्टिंग दिस, बट लेट्स बिगिन। ओके यार, ये बर्तन बजेंगे तो कैसे चलेगा? बर्तन तेरे माइक में थोड़ा बज रहे हैं, बजेंगे। ये भाई थर्ड कंट्री का वो है, इश्यूज हैं। ऑलराइट गाइस, क्या बोल रहा था तू अभी? रोल होने से पहले कुछ कह रहा था तू हमारी लोकेशन के बारे में। मैंने बोलता कि लोकेशन पहले दिल्ली में थी, नोएडा आ गए गाइस जी। नोएडा आ गए हैं, दिल्ली से नोएडा, पसीना आ गया नोएडा से दिल्ली। पूरा सेटअप बदलना पड़ा है हमें गाइस, बट डोंट माइंड ये हमारी हालतें अभी। वी विल गेट बेटर विद टाइम। एम्ब्रेस योरसेल्फ। एम्ब्रेस योरसेल्फ, इसका मतलब है गेट रेडी। आई एम ऑलरेडी रेडी। यू आर रेडी? ओके Yes. गुड, दैट्स नाइस। अरे यार, अब मुझे ये रेडिट डाउनलोड करना पड़ेगा तेरे फोन में। कर डबल क्लिक हो, अरे वो वैसे ही हो गया चेहरा देख ओके चलो भाई, पहली स्टोरी का शीर्षक है माई पेरेंट्स फाउंड आउट अबाउट माई बर्थ कंट्रोल एंड नाउ दे वॉन्ट मी टू गेट मैरिड। ठीक है, ये लिखा है, ये टाइटल है। हाँ, पेरेंट फाउंड आउट अबाउट हर बर्थ कंट्रोल एंड नाउ दे वांट हर टू बी मैरिड। बर्थ कंट्रोल मतलब वो पिल्स ले रही है? नहीं, वो भी बताएगी किस व्हाट फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल, वो बताएगी अभी, ठीक है? सो I 22 female have been dating my boyfriend 22 male for almost 6 months now. It's the best, healthiest relationship I could have asked for. We really understand and love each other, and we have talked about how we are going to get married and have kids together one day. Okay. Recently, I got birth control so that we could have sex without the worry of me getting pregnant. And we also still use condom for extra protection. Very good. Get proud. Very good भाई। Best STDs से correct. Yes. Always use protection. So
My parents found out about the birth control yesterday and they are very upset and telling me I have to get married now. I don't understand their logic at all. So can anyone help me make sense of this? ठीक है, अब उसने और डिटेल्स दी हैं इसके अंदर. अभी ये ऊपर ऊपर की स्टोरी ये है, अब उसने एडिट में और वो डाली हैं डिटेल्स. ठीक है, clarifying some points that come up often. I don't currently live with my parents because I am in university. Okay. ठीक है, I got the birth control implant which they found out because it got listed on my insurance website. Okay. तो उसने वो implant वाला birth control लगवाया है और so उनको many technologies nowadays. So many technologies. Yes. Technology. but उन्हें इसलिए पता चल गया क्योंकि वो उसके insurance में add हो गया. Got it. ठीक है, they knew about my boyfriend before and were pretty supportive about us. I can't tell them it's for my period because my parents don't believe in taking medications for anything, and they won't even approve of me taking because to regulate because BC क्यों लिखा है इसने. अच्छा, तो बेसिकली they won't even approve for me to taking it to regulate my periods. Okay. तो मतलब वो बोल रहे हैं कि भैया दवाइयों के बिना ही ठीक करो चीज़ें. तो अगर वो ये झूठ भी बोल देती है कि ये मैंने अपनी पीरियड्स के लिए किया है तो उसके पेरेंट्स मानेंगे नहीं. Okay. बट उसने वैसे पीरियड्स लिए नहीं किया, बट चीज उसने किया तो इसके लिए, बट वो कह रही है मैं बहाने में ये भी नहीं. कोई कहेगा ना कि कोई बहाना दे दो ना, पर वो कह रही है कि मैं ये भी नहीं सकती बिकॉज दे डोंट बिलीव इन टेकिंग मेडिकेशंस. ठीक है, फिर उसके बाद वो बोल रही है ऑल्सो सिंस आई ऑलरेडी टोल्ड देम द ट्रूथ देयर इज नो गोइंग बैक. प्लस आई डोंट वांट टू लाई टू देम बिकॉज लाइंग ऑलवेज कम्स बैक टू बाइट माई एस. सो आई एम जस्ट नॉट अ पर्सन हु लाइज इन जनरल. ओके, वेरी गुड. ये तेरी बहन तो नहीं है? ऑनेस्टी इतना ज्यादा की चल रही है मेरी इसकी. बहन क्यों, मैं हूं ऑनेस्ट तो भाई. मेरी बहन पे हाँ तो मतलब ये तेरी, अरे मतलब ये तेरी, ओह माय गॉड भाई मेरी सिस्टर पे जमात लगा रही है गाइस. सिस्टर पे फैमिली टॉपिक था ना, फैमिली देख लो. पहले उठा दिया मुद्दा, मेरी सिस्टर पे कैसे उठा दिया भाई. मेरी सिस्टर होनेस्ट हो, डेड होनेस्ट हो ना हो, इससे तेरे को क्या लेना देना. सुन रहे हो ना गाइस? मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था. तो बोलते ना कि जैसे अगर कोई सिमिलर हो तो बोलते ना कि तेरी बहन, तो फिर व्हाई द फक. So I am funny यार, I'm trying to be funny. Oh my God, तो इतना गार्डेड चल रहा है ना इस एपिसोड में, मैं उठा के बाहर फेंक दूंगी तुझको. ठीक है. I guess my secondary question is, do you all have any tips on how to explain to my parents what it means to be in a serious monogamous मतलब कि सिंगल, मतलब कि एक ही पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विदाउट गेटिंग मैरिड राइट अवे. तो वो बेसिकली ये बोल रही है कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे समझाऊं कि मैं उस बंदे के साथ सीरियस रिलेशनशिप में हूँ. मतलब हम ऐसा नहीं कि हम फक अराउंड नहीं कर रहे हैं, हम दोनों 1-on-1 रिलेशनशिप में हैं. और तो मतलब, ये मैं बस ये पूछना था, एक क्वेश्चन मेरा है इस सवाल से कि पहले तो ये मेरे को बताया जाए कि ये माँ बाप देसी हैं अंग्रेजी हैं. देसी है ये देसी है, ये पूरी देसी स्टोरी है. ओ ये देसी है. हाँ ये देसी है. मुझे लगा रेड पे सिर्फ अंग्रेजी. नहीं ये देसी कम्युनिटी की पेज है. देसी है. तो भाई वो तो अगर ये सवाल शॉर्ट डाउन में अगर इसका आंसर ये दूंगा, देसी माँ बाप को ये समझाना तो भैया नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. You are not being honest. मतलब you're not being helpful. नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भाई. कोई मतलब यार it depends ना. अब भाई सिचुएशन ही ऐसी है यार. बेसिकली मुझे ये समझ में नहीं आता मुझे कि देसी माँ बाप को मैं गारंटी के साथ लिख के दे रही हूँ कि उसके माँ बाप को ये लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट हो जाएंगे. मैं लिख कर दे रही हूँ कि बिकॉज दे आर हैविंग सेक्स. मेरे को लगता है उसके माँ बाप ये सोच रहे हैं कि भाई जब वो कह रहे हैं कि शादी कर लो, तो वो कह रहे हैं कि भाई शादी करके कर लो ना. हाँ मतलब उनका ये होता है कि मतलब शादी कर लो कि अगर 1% पहले तो ऑब्वियसली सेक्स बिफोर शादी इज द बिगेस्ट टैबू. सेक्स इन जनरल इज द बिगेस्ट टैबू इन आवर कम्युनिटी. YouTube का बताओ ना सेक्स वर्ड वो कर दे. नहीं करेगा. नहीं हम कोई यहाँ पे न्यूडिटी थोड़ी दिखा भाई. कुछ नहीं पता, इंडियन ऑडियंस, इंडियन यूट्यूब है. नहीं हाँ तेरे माँ बाप नहीं चला रहे यूट्यूब को पीछे से. तेरे भी सेम मतलब हमारे माँ बाप. ओह माय गॉड, ये बंदा ये इस पॉडकास्ट के बोलो मेरे माँ बाप तो बोलो. हमारे माँ बाप नहीं चला रहे यूट्यूब बैक एंड से. ठीक है बस मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे शादी से पहले हम लोग भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. ठीक है. एंड मतलब वो सेमी लिव इन था बिकॉज तू अभी भी अपने माँ बाप के घर में ही रह रहा था. हमने देसी वर्जन और लिव इन बना लिया था उसको क्योंकि ये अभी भी अपने माँ बाप के घर में रहता था और मैं स्नीक इन करती थी इसके घर में. और मैं रहती थी इसके घर के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा देर. तो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक लिव इन. बट आई नो कि द ओनली इशू
that are मतलब मेरी माँ का तो 24 घंटे ये था कि प्रेग्नेंट हो जाएंगे, like they were just नहीं like वो तो भाई इशू ऑल ओवर देसी सब पेरेंट्स का है, इट्स हाँ। नॉट अबाउट योर पेरेंट्स, हाँ, इट्स विद उन्हें लगेगा एवरीबॉडी। कि ये प्रेग्नेंट हो जाएंगे, बट उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई पहले तो आजकल की जो जनरेशन है, दे आर नॉट जस्ट हैविंग सेक्स टू गिव बर्थ, they are having sex for other reasons, which is like pleasure, यस you know, time pass. नहीं टाइम पास नहीं, प्लेजर ही भाई, मतलब टाइम पास के लिए और भी चीजें हैं, मेहनत करो, पढ़ाई करो, वर्कआउट करो। Chalo, they are doing it for Yes, pleasure, yes. and you know, and they are in love with somebody, it's a way of expression, कईयों का physical touch is way of expressing their love, Yes, yes. तो मतलब उनके लिए वो सब भी होता है सेक्स, बट देसी माँ बाप को नहीं समझ आता। If you are that honest about it तो भाई हाँ, तुम honest हो, honesty is your issue। if you are honest तो ठीक है, be honest, have stand for yourself। हाँ, क्योंकि भाई अगर आप इतने सत्यवादी हो तो फिर आप करो, नहीं तो हमारे साथ झूठ झूठ बोलो भाई, दुनिया को झूठ बोलो अपना कि नहीं जी हमारा तो कुछ नहीं है, हमारी तो शादी अभी हुई है, हम तो जानते ही थे पहले कुछ नहीं। तो भाई ऐसे ही होता my है। God। बाकी ये दूसरी चीज और ये भी है कि ऑब्वियसली भाई देख, उनकी सोच वो उनके साथ है, हमारी सोच हमारे साथ है, हाँ, you cannot यू change। कैन नॉट चेंज द सोच। हाँ। वो एक सोसाइटी से आता है जिसमें ये चीज नहीं परमिसेबल थी, और हाँ। बहुत टाइम तक उनको शादी के बाद सेक्स इज वाज अ टैबू। Yeah, correct। तो भाई उनके लिए वो चीज समझना नामुमकिन सी बात है। तो डोंट इवन ट्राई टू चेंज देयर माइंडसेट या सोच। अपनी जो माइंडसेट या सोच है वो अपने तक रखो, और अपने जनरेशन में उसके And बारे में बात avoid करो। conflict। हाँ ऑब्वियसली, ये सार्थक बोलेगा, बट मैं नहीं बोलूंगी। मैं मैं बोलूंगी लड़ो, लड़ो, लड़ जाओ भाई, तलवारें निकाल लो और लड़ाई करो। बट देखो, उसका there are two ways of dealing with shit things। ये बेचारा हमेशा बोलेगा conflict मत लाओ, let's resolve it, don't tell them the truth, but I will always be like, you tell them, set boundaries, but वो also 22 की है। भाई सेट बॉन्ड इज शो 22, अभी तो वो 28 तक पता हाँ, नहीं क्या चलो, चीज़ क्या चलो ठीक चीज़ें है। देखेगी। और हाँ। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि भाई उनकी अपनी ओपिनियन है, मेरे को ये पता है कि हाँ, भाई ये मैं आज 22 तक, की है। हाँ तो मैं आज तक, मैं 30 का हूँ, मैं आज तक अपने माँ बाप की ओपिनियन नहीं बदल पाया, तो मतलब और मैं आगे बदल भी नहीं पाऊंगा कभी पूरी ज़िंदगी, और ना मैं भाई किसी और की बदल पाया। तो भाई जिसको जो करना है उसने करना, जो उसका जिसका माइंडसेट जैसा है वो वैसा ही रहेगा, और वैसे भी इररिस्पेक्टिव। मतलब तो आप इसमें उससे चाहे लड़ लो, चाहे उसको समझा लो, जो वो है वो दैट विल स्टे फॉरएवर लाइक दिस। नहीं, ऑल्सो देयर इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा ये है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में रहती है, उनसे अलग, उन्हें ऑलरेडी लग रहा होगा कि वो वहाँ मचा रही होगी, अब ये चीज़ उनकी प्रूव होगी, उनका बिगेस्ट फियर हैज़ कम टू लाइफ। हाँ वो तो वही चीज़ है, yeah। बट ये है कि भाई उनको भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि इफ दे हैव सेंड देम इंडिपेंडेंटली और आगे उन्होंने अपनी ज़िंदगी जीनी है एक तरीके से, तो दे शुड बी लाइक कि भाई हाँ जो कर रहे हैं अपने आप सोच समझ के करो। बट 22 इज़ अ वेरी, मतलब मेरे को लगता है छोटी यंग एज to be deciding But on I their feel like partner कि and things. Gen Z's में 22 is not young। हाँ maybe, but यार parents हमारी generation के 22 parents was very will young। हाँ but parents will be always conscious and will be very हाँ, concerned of about course, their children, of course, of course, in whatever हाँ, manner it that's is। true, that's true। तो So भाई ये चीज़ है। next time just lie। हाँ मतलब मेरे को लगता है कि भाई अगर आप उतना रायता फैलाओ जब आप संभाल सकते हो। मैं आप ये सही बोलना है। चाहूंगी एक बात, सिंपल सी बात है, चलो अभी चाहे मैं बोल रही हूँ इस केस में मैं कह रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करो, बट मैं क्योंकि आई एम श्योर कि उसकी जनरेशन के लोग हमें देख रहे होंगे, लेकिन अगर कोई भी बड़ा लोग हमें देख रहे हैं जिसके अभी 22 साल के बच्चे हैं, तो मतलब आई थिंक वो अपने 50s में होंगे, मोस्टली वो अपने 50s में होंगे, राइट? अब मुझे नहीं पता वो हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, बट मेरे को ये लगता है कि अगर आज की डेट में कोई भी माँ बाप जिनका बच्चा 18 प्लस है, मैं तो 18 से कम में भी कहती हूँ, बट चलो 18 प्लस है और वो तुम्हारे घर से बाहर जा रहा है यूनिवर्सिटी या कुछ भी पढ़ने के लिए, एंड अगर तुम्हें ये लग रहा है कि they are not having sex, they should actually be proud that she knows about all of these protections, she is using all of the protections, and she is not just being stupid. So instead of forcing her to get married at 22 when she is just probably exploring, they should at least be मतलब सिक्योर इन दिस सेंस कि भाई शी इज नॉट डम। भाई 22 साल की उम्र में कॉन्डम और ये जो भी उसने इंटरनल जो भी ये वो लगवाई है, भाई मुझे तो पता भी नहीं था ऐसी कोई चीज होती है जब मैं 22 की थी। आई नो, बट जब मैं 22 की थी आई डिड नॉट इवन नो देयर वाज समथिंग लाइक दैट वी वाली जो चीज आती है, वो तो आज भी ढंग से नहीं पता। हमारी जनरेशन तभी दिस इज व्हाट इज जस्ट जनरेशन, वही तो मैं बोल रही हूँ। तो दिस इज बेसिक। तो मतलब अगर मेरी 22 साल की बेटी होगी who I find out is sexually active, I would be dumb to assume that she is not firstly। नहीं बेसिकली आप डिल्यूजन में मत जियो। हाँ, आप डिलूलू में जी रहे हो। बट यार देख, अब जनरेशन गैप इसी का नाम है, हम समझेंगे ना ये चीज, वी विल अंडरस्टैंड फॉर अ चाइल्ड। अरे बट जेन ज़ी के जो माँ बाप है उनको भी थोड़ा समझना चाहिए, मतलब जिनके बच्चे अभी एट करंट 25 बिलो हैं,
वो हमारे माँ बाप से थोड़े से यंगर हुए, मतलब हमारे जनरेशन के माँ बाप से थोड़े से यंगर माँ बाप हुए। वही वाली बात जो मैं तेरे को बोल रही थी कि जो हमारे माँ बाप के सबसे छोटे वाले भाई बहन थे, जैसे जब हम सबके माँ बाप के 3-4 भाई बहन हैं, हम सबसे बड़े वालों के बच्चे हैं, लेकिन जो सबसे छोटे वाले भाई बहन हैं जो उनके बच्चे हैं ना, वो जेनजी हैं। तो जो ये वाले माँ बाप हैं वो सबसे ज़्यादा डिल्यूजन में हैं, बिकॉज उन्होंने हमारे माँ बाप की पेरेंटिंग देखी और उन्होंने हमें देखा है, और अब वो पेरेंटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और वो देख रहे हैं जेन जी, जो उन्हें भी उतने ही समझ नहीं आ रहे जितने हमें नहीं समझ आ रहे। तो उनके लिए इट इज वे टफर आई फील, बट दे शुड स्टिल लाइक काम डाउन, लाइक टेक अ चिल पाउच, नेक्स्ट अप। सो हम ये बोलना चाहेंगे, तो फॉर नाउ मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये तू क्या बोलना चाहेगा उसे? मैं तो कहूँगा डोंट फाइट, डोंट एक्सप्लेन थिंग्स। वो मतलब मेरे को लगता है वो नहीं समझ पाएंगे। एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बस अपना रायता जो फैलाओ खुद समेटो, ठीक है? डोंट गो आफ्टर देम, आई विल बी वेरी प्राउड ऑन यू देन। फाइन, आई एम ऑलरेडी प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू ऑलरेडी टेकिंग इनफ प्रोटेक्शन, और उनको उनकी वैलिडेशन डज नॉट मैटर, सो यू कैन जस्ट एक्ट लाइक, maybe just tell them कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और अब you are no more together, and then they will tell them that you are still together. They will never find out, है ना? But ये कितना अच्छा है। स्टॉप बीइंग ऑनेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे सोल्यूशन का फर्स्ट वो है, स्टॉप बीइंग ऑनेस्ट। उन्हें बोलो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप मत करो और मचाते रहो वो भी खुश, तुम भी खुश बल्कि उनको और डिप्रेशन हो जाएगा कि हमारे इस शादी के उससे इसका वो रिलेशनशिप खराब हो गया। गुड, do this with them. evil बन जाओ एकदम। Okay, next, one more boyfriend story. Yes, tell Okay, so it's called I told my Indian mom I have a white boyfriend. ठीक है? तो ये बेसिकली जो ग्रुप है ना, ये है ABCD, which is American born देसी confused, नहीं American born confused देसीज। यहाँ बाहर जो इंडियंस और पाकिस्तानीज होते हैं ना, जो वहाँ पर पैदा हुए होते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन वहाँ पैदा हुए होते हैं, तो उनको ABCD बोलते हैं, ठीक है? बिकॉज वो ना पूरे अमेरिकन हो रहे हैं और ना पूरे देसी हो पा रहे हैं, ठीक है? ना उन्हें देसी एक्सेप्ट कर रहे हैं और ना अमेरिकन मान रहे हैं कि वो अमेरिकन है, वो उन्हें इंडियंस बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये जो ग्रुप है ये उनका है रेडिट पे, ठीक है? तो ये अमेरिका की स्टोरी है बेसिकली, ठीक है? तो अब है नीड सम हेल्प, एडवाइस, कंफर्ट, और जस्ट वांटेड टू टेल समवन समवेयर। Okay, tell us. I just told my Indian mom about my white boyfriend, whom I have been together with for 10 months. I was so scared to tell her, but ultimately my reason for telling was because I was excited to share it and I was hoping for her to want to meet him. Okay. ठीक है? Well, that didn't happen. The conversation was calm. We cried a lot, but she said some hurtful things. First thing she asked was if he was Indian, to which the answer was no. Then proceeded to tell me that me and my brother, who also has a white girlfriend she knows about, are only here to hurt her. तो मतलब उसके भाई की भी एक वाइट गर्लफ्रेंड है और उसकी माँ को पता है उसके बारे में, और वो बोल रही है कि यू बोथ आर जस्ट हर्टिंग मी, ठीक है? टिपिकल देसी माएँ, पंजाबी, शी पंजाबी ऑल्सो मेरे को इसलिए वो आ रहा है, हाय रब्बा मैं तो लुट गई वैसे ना, मादला डला बिगड़ गया जैसे बोलते हैं आपका बेटा गे है, तो उसको चाटा मार दिया कितनी जोर से, माता तो नहीं आ गई भाई, जान you are not excited about it. एक्साइटेड क्या मेरी? You are so dead. भाई बंदा तब एक्साइटेड हो जब सामने वाला बोले कि तेरी वाइट गर्लफ्रेंड है, भाई अपनी हो तो भाई मजा है, अपनी देसी भाई। तू जान पूछ के कह रहा कि तेरे पास ना वीडियो को मेरी तरफ पे वायलेंट होने की यूज कर, वायलेंट क्या भाई, मुझे पता ही है भाई बंदा एक्साइटेड तभी होता है भाई। तू मैं तो जैसे नॉर्मली तेरे को पता है पंजाबी माएँ कैसे रिएक्ट करती है। हां नो, पंजाबी माएँ कैसे रिएक्ट करती है। अब भाई डोंट वांट टू शो इट, एवरीबॉडी नो इट, व्हाई नो दे डोंट नो इट। अब जरूरी उसमें पंजाबी थोड़ा लिखा है कि पंजाबी है। अगर मैं कह रही हूँ कि अगर वो पंजाबी है तो फिर चांटा ही आया, तो चांटा नहीं मारा उसकी मम्मी ने। अमेरिका में अलाउड नहीं है ना, इंडिया में तो चप्पल, सीधा चप्पल दूर से बेलन, चप्पल, चिमटी जो थी हाथ में वही दबा अमेरिका में ये सब नहीं अलाउड होता ना एक्चुअली। बच गई, को वहां पे अलाउड है, बच गई। व्हाट द फक। ओके वी नेवर लिसन टू हर।
ये ऐसा उसका कहना है, ठीक है, माँ का. We never listen to her. She doesn't want to meet my boyfriend. She said she isn't my mother anymore. Why typical माँ. भाई ये तो भाई Typical. Told me she couldn't look at her family in the eye any longer, and she said she had no reason to keep on living anymore. हाउ ड्रामेटिक इट इज भाई. पंजाबी भाई, पंजाबी. कितना ड्रामेटिक है लड़का. तो देख तो लो, प्लम्बर है, ड्राइवर है, क्या है भाई, ट्राला चलाता है, क्या है भाई. उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, प्लम्बर ना बोल. भाई वहाँ तो डॉलर में कमाते हैं, घंटे के पैसे हैं, प्लम्बर के घंटे में पैसे As हैं. long as भाजी dollar वकील से में- ज्यादा कमा रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा कमा रहे हैं. that's true. It's a fact. It's a fact. तो That's भाई true. मिलना तो चाहिए. बट फिर तो भैया उसकी नाक कट जाएगी खानदान में. उसके यहाँ के रिश्तेदार बोलेंगे हाय तेनू पता ओदी लड़की ओदी कुड़ी उथे अमेरिका च प्लम्बर ना भी आई गई. हाँ तो क्या और हुआ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ जब- ਨਲਕੇ जब टाइट हो जाते हैं फ्री में. जब सैलरी तो लेंगे ना तो फिर तो तोड़ जाएंगे. फिर अपने बच्चों को भेज देंगे प्लम्बर plumber बनने के क्या काम के करो लिए तुसी? कि जाओ जीजू के यहाँ लगाओ. ठीक है. Honestly, it didn't surprise me, but hearing those words come out of her mouth really hurt me. Basically, she wants me to choose between her and my boyfriend. Like some fucked up ultimatum. She didn't even ask his name, what he does. Hi Ram, तूने सुन लिखा है ये? सेम चीज बोल रही है. भाई मेरे को Same पता है, to मेरे को same. पता है भाई, मेरे को पता है, मुझे पता है. She didn't even ask his name, what he was doing, nothing. Just blamed me, my brother, and my father for bringing us to the Western country and not controlling their kids enough. She believes there is no way to have her culture mixed with the Western culture. हाँ बड़ा अच्छा कल्चर है हमारा. हमारा वो वाली बात है ना कि वो जो मूवी देखी है तन्नू 2 देखी है हाँ तन्नू 2 देखिए मैंने. जिसके अंदर जब वो उसको मार रहा होता है, जब कंगना रनौत का घर वाले जो होते हैं, जो दूसरी कंगना रनौत होती है उसके घर वाले हरियाणवी होते हैं और वो उसको पीट रहा होता है कि ये इंटरकास्ट में शादी नहीं करूंगा. तो वो उसका भाई जो मोटा वाला भाई है जो बहुत अच्छा एक्टर है राजस्थान का, वो उसे कहता है अरे तुम कौन से कोई राजा महाराजाओं के खानदान के हो जो अगर तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी तो कोई फर्क पड़ जाएगा किसी को. तो दिस इज एग्जैक्टली दिस. शी शुड टेल हर मदर कि तुम कौन से राजा महाराजाओं के खानदान से हो, तुम कौन से पटौदी हो जो तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी तो फर्क पड़ जाएगा. तुम्हारी बड़ी जायदादें पड़ी हुई हैं जो तुमने देनी है. क्या फर्क पड़ता है. आई डोंट नो what more to say other than I am sad. I feel relieved but I am scared for what's to come. If anyone has been in the same situation, please feel free to give me advice. चल मुझे पता है कि तूने कभी किसी गोरी को तो डेट नहीं किया. खैर ऑब्वियसली जस्ट लुक इसके पासपोर्ट भी नहीं था ना, राशन कार्ड पे कहाँ तक जाता बेचारा. बट This is called husband bashing, guys. This is what I was telling you guys earlier. अगर आप सुनोगे, अगर वो कट पे लगा या उसने हटा दिया तो अलग बात है. But this is called husband you are bashing. just being so dramatic on camera when you are always wife bashing. You have to आपको stop it. guys कभी लगा मैंने वाइफ बैश करी हो? भैया हम बैश हो ही जा रहे हैं. ये लाली मेरे मुंह पे ब्लश की नहीं है गाइस, बैट्रिक से आई है. क्या बट चल कमाल. ठीक है. खैर तुझे कभी कोई वाइट गर्लफ्रेंड तो पैर इसके पैरों में दर्द हो रही है चौकड़ी मार के बैठा है. तो वाइट गर्लफ्रेंड तो तूने कभी डेट नहीं करी, बट तूने कभी कोई ऐसी बंदी डेट करी है दैट योर मदर हैज नॉट अप्रूव्ड. यार मतलब हाँ basically, but I won't say the things Yeah, of course you don't have to say it, but I I'm just won't say saying मतलब that basically Indian parents को जैसे जो I don't want to even name the caste and no all. हाँ nothing. तो हाँ you हाँ. don't have to. It's not the same caste. हाँ, Just that बस much you have to yes, tell. yes. हाँ, it was not the हाँ, same some caste. caste जैसे होता है तो हाँ. they see कि भाई इसमें मत करो तो हाँ because उनका रहना सहना अलग है तुमसे. हाँ उनका मतलब मेरे घर वालों का ये था कि भाई रहना सहना अलग होता है हाँ सबकी हाँ कास्ट का. हाँ तो बेसिकली बेटर ये रहता आप अपनी कास्ट में करें. हाँ. बट ऑब्वियसली मैं को जिससे करनी थी मैंने भाई उससे करी वॉट एवर इट इज. तो भाई मेरे को तो करनी थी. But I feel कि I have heard a lot of people say this thing कि उनके parents never support intercaste marriages to an extent. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि they are not totally correct but they are also not totally wrong because मतलब मैंने भी बहुत सारे रिलीजन्स के अंदर देखा है, जैसे 2 डिफरेंट रिलीजन से जो लोग डेट करते हैं और फिर इवेंचुअली मैंने डेटिंग भी देखा है, मैंने खुद डेट करा है किसी और रिलीजन में. एंड सूनर और लेटर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मे बी
मतलब वो मेरी कॉल थी, वो इट वाज नॉट बिकॉज माय मदर वाज सेइंग उस रिलीजन में मत करो या मत करो, वो मेरी खुद की पर्सनल कॉल थी, बिकॉज आई फेल्ट कि जो उस रिलीजन में उनकी अपब्रिंगिंग है वो बहुत डिफरेंट है जो मेरे घर में मेरी अपब्रिंगिंग थी, क्योंकि मेरे घर में लोग रिलीजियस हैं बट मतलब वो ना बड़ा अलग वो है, आपके कस्टम्स अलग हो जाते हाँ, हैं, उनके कस्टम्स आपके बहुत अलग कल्चर्स होते अलग हो हैं, जाते हैं, करेक्ट आपका रहने का तरीका अलग हो हाँ, जाता है, आपका जो रिश्तेदारी होती है वो अलग हो जाती है, सब कुछ अलग हो जाता है, बहुत हाँ, सारी चीजें होती हैं। जैसे तो मैं मेरे को तो ये तक लगता है, जो बात हम कल भी कर रहे थे, कि मुझे तो ये तक लगता है कि अगर तुम्हारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड सेम नहीं है तो भी तुम्हारी शादी नहीं चल सकती। जैसे अगर कोई बिजनेस क्लास से आ रहा है और अगर कोई जॉब बैकग्राउंड से आ रहा है, जो हमने कल मूवी देखी, बेसिकली हमने कल बैड न्यूज़ देखी, जिसके अंदर विकी कौशल बिजनेस फैमिली से है और जो उसकी वाइफ बनती है वही तृप्ति धिमरी, वो जॉब क्लास से है। तो इनिशियली ना उनकी लड़ाइयाँ इस बात पे ही दिखाई है कि वो जो बंदी अपने करियर में जो करना चाहती है, हाउ इट इज़ सो डिफरेंट, लाइक, और वो बंदा जो चाहता है अब लाइफ से आफ्टर मैरिज, इट इज़ सो डिफरेंट। और शादी से पहले सब कुछ इतना रोजी, इतना सुंदर सब कुछ दिख रहा था, बट द मिनट दे गॉट मैरिड एंड शी वांटेड टू गो बैक एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन हर ड्रीम्स, ऑल ऑफ अ सडन वो इनवैलिड हो गई उस बंदे के लिए, बिकॉज उसके लिए ही डजंट रिलेट, ही इज नॉट गोइंग टू रिलेट विद समबडी जो अपने लिए सब कुछ स्क्रैच से बना रहे हैं। yes. वो ही डजंट रिलेट, ही ऑलरेडी हैज अ रनिंग बिजनेस, ही इज वेरी सक्सेसफुल, उसके पापा ने उसे रन करके दे दिया, वो बैठ गया जाके, ही डज नॉट नो कि कितना टाइम लगता है एक चीज़ को स्क्रैच से बनाने के लिए, तो दे डोंट रिलेट टू ईच अदर एनी मोर, जिसकी वजह से उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो वैसे ही सिमिलरली अगर आप दो डिफरेंट कास्ट से हो तो ना तुम्हारे को जैसे एक नॉर्मल रिलेशनशिप में इनिशियली कुछ चीज़ें पूछनी होती है एक दूसरे से। मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम डिफरेंट अपब्रिंगिंग से आते हो, रिगार्डलेस कि वो कास्ट अपब्रिंगिंग है या फाइनेंशियल अपब्रिंगिंग है या किसी भी तरीके की अपब्रिंगिंग है, भैया वाइट और देसी तो बहुत ही अलग अपब्रिंगिंग हो गई, बहुत ही अलग। मतलब यार बॉर्न पता है, चाहे अमेरिका में जो देसी बॉर्न होते हैं ना, वो बॉर्न अमेरिका, तभी तो उन्हें एबीसीडी बोलते हैं कि अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी, बिकॉज वो बॉर्न तो अमेरिका में होते हैं, लेकिन उनके माँ बाप उन्हें पूरी जिंदगी ऐसे पालते हैं जितने हमारे देसी माँ बाप देश यहाँ पर स्ट्रिक्ट नहीं होते ना, उससे 100 टाइम ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ के माँ बाप। हाँ, मजाक भी नहीं है, बिकॉज लाइक आई हैव लिव्ड इन द स्टेट्स, और वहाँ पर मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो दे वर ABCDs, दैट इज व्हाई आई नो दिस, कि दे आर सो स्ट्रिक्ट, उनके माँ बाप आर मोर स्ट्रिक्ट देन आवर पेरेंट्स। लाइक वहाँ पर ये है कि जैसे हमारे माँ बाप भी हमें नहीं बोलते शायद इतना कि पूजा कर लो, मंदिर में जाओ, वहाँ पर इट इज़ लाइक अ थिंग कि भाई करो, फॉलो करो, मतलब अपनी देसी रूट्स फॉलो करो। उनको जैसे हमारे माँ बाप, मुझे लगता है कि अगर हम कोई गोरा ले आएंगे ना बड़े खुश होंगे, बट उनके माँ मैं तो खुद ही खुश कि गोरा, हाँ कि गोरा है इसका पति, लेकिन अगर वहाँ के माँ बाप को बोल दो ना कि उनको लगता है हे भगवान हमारी तो नस्ल खत्म ना, क्योंकि अब अगला गोरा हो गया, बस अब फिर इसके बाद तो गोरों में ही जाएंगे, तो हमारी तो नस्ल ही खत्म हो जाएगी। तो उनका फियर इज वे मोर देन बेसिकली। बट ये रीजन हर किसी का ये रीजन थोड़ा होगा, हर देसी का ये रीजन है कि नस्ल, आल्सो कल्चर, नस्ल एंड कल्चर, तो वो वाली चीज इंटर कास्ट तो है ही ना। कास्ट क्या है, तो इंटर रिलीजन, इंटर स्टेट, इंटर कंट्री हो गया, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटर है। बट जैसे दे चूज टू गो अब्रॉड, बट दे शुड बी ओपन अप फॉर, या दे शुड बी ऑफ कोर्स, बट दे रेज देयर किड्स टीचिंग देम दैट दे हैव टू स्टिक। मेरे को ये बहुत अजीब लग रहा है कि आप एक सोसाइटी छोड़ के जा रहे हो, जो सोसाइटी में आप कंफर्टेबल हो, आप सब कुछ वो चाहते हो, और एक आप ऐसे सोसाइटी में जा रहे हो जिसके बारे में आप बिल्कुल अनअवेयर हो, और आप जा रहे हो कि आप प्रोग्रेसिव हो जाओ, आप मतलब बेसिकली आप इसलिए जा रहे हो प्रोग्रेसिव होने के लिए नहीं तो जा रहे। आप बेसिकली ये कर रहे हो कि एक सोसाइटी से जिसमें आप कंफर्टेबल हो वहां से निकल के दूसरी सोसाइटी गए जहाँ पे आप और अनकंफर्टेबल हो रहे हो, नहीं, बट you don't have to even adopt in that society. They never went to get progressive. So why did you? They only went for the money because they were going to get better life over there. If that was the thing, get your children को यहाँ पे पैदा करो, यहाँ पे उनको education दो फिर। वही तो मैं बोल रहा हूँ, they want a better life for their kids, they want better education for their kids, but they also want in the end that their kids still stick around and get married to. This is very unrealistic. It's unrealistic, obviously when they are born there and they are roaming with American people और उनके दोस्त अमेरिकन बन रहे हैं, सिर्फ देसीज नहीं बन रहे हैं, तो there are chances कि वो अमेरिकन से शादी कर सकते हैं, किसी और अमेरिकन ही नहीं, और भी वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे मैक्सिकन होते हैं। It is unrealistic, it is hypocrisy, obviously उनकी हिपोक्रेसी है, बट बस मैं इतना बोलना चाहूँगी इस बात पे, ये भैया ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें किस रिलीजन से शादी करनी है, अगर यू आर ओके विद इट, दे शुड बी ओके विद इट, बट आई एम ऑल्सो सेइंग कि अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव जो उनका ये होता है कि उन्हें पता होता है कुछ चीज़ें, उन्हें जैसे
यार ये वो वाली बात होगी, जैसे हमें लगता है हम जब प्यार में होते हैं तो हमें लगता है भैया हम कुछ भी कर जाएंगे, हम कुछ भी लिमिट तक कर जाएंगे चीज़ें, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो प्यार के चश्मे उतरते हैं और रियलिस्टिक लाइफ सामने आती है, फिर ना हमें चीज़ें बॉदर करने लग जाती हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ कि इफ़ दैट अदर गाय फ्रॉम द अदर कास्ट रिस्पेक्ट्स यू एंड योर बैकग्राउंड एंड योर कल्चर ऑल्सो एंड इज एक्सेप्टिंग ऑफ इट, देन इट्स फाइन। बट अगर वो बंदा इज नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ इट एंड यू हैव टू टोटली चेंज इन टू वॉट ही इज आस्किंग यू टू डू, तो भैया फिर ये तुम्हारी कॉल है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें पूरी तरीके से उसके कल्चर में ढल जाना है, विच इज़ मे बी उसके लिए आसान हो क्योंकि वो अमेरिका में बड़ी हुई है और अमेरिका में ही रही है, तो हो सकता है कि उसको वो ऑलरेडी यूज्ड टू हो अमेरिकन कल्चर से और उसके लिए बड़ा ईजी हो ये ट्रांजिशन। बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें तुम्हें शायद ना समझ आए उनकी, तो बस ये चीज़ पहले फिगर आउट कर लो और अपनी माँ को समझा दो ना कि मतलब भाई मैं उससे कोई शादी नहीं कर रही हूँ, वी आर डेटिंग, वी विल सी। बेसिकली तो यही बहुत ज्यादा है ना कि भाई डेटिंग चल रही है। पहले तो दोस्तों उसको उसकी अपनी माँ से मिलवाना ही क्यों है। और सबसे बड़ी बात तो मैच्योरिटी होनी चाहिए आपके अंदर। या सो बट मतलब मुझे बस ये लग रहा है कि इनको अपनी माँ को सबको बताना क्यों है, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ कितनी ड्रामेटिक होने वाली है, तो उस पहली वाली लड़की को भी बताना था अपने माँ बाप को और उसको झूठ नहीं बोलना था, अब इस वाली को भी बताना है। नहीं, अगर आपको बताना भी है तो भाई आप नॉर्मल अपनी चीजें एक्सप्लेन करो, अगर वो समझती हैं तो ठीक है। तो क्यों बताना है जब तुम्हें पता है वो नहीं समझेगी। नहीं, अगर आप जैसे वो कह रही है उसने बता दिया ऑलरेडी। हाँ तो बताने से पहले बताना नहीं चाहिए था। नहीं, अब तो उसने बता दिया तो भाई तो मैं इसको भी अब यही उसको मेरा एडवाइस इसके पास है, मेरे पास है सेम एडवाइस, उनको बोल दो मेरा ब्रेकअप हो गया। नहीं, और ब्रेकअप मत करो। उसको बोलो कि उनकी जो सैलरी जो फिगर है वो जो उनकी सैलरी फिगर है वो 10। अरे भाई शी डजंट केयर अबाउट द सैलरी। भैया सब करती है, जब वो भाई उसमें से निकलेगा, फैंटम में से निकलेगा, फरारी में से निकलेगा। अरे बट वो बोल तो रही है, उसने नाम तक नहीं पूछा, ये तक नहीं पूछा, वो करता क्या है, बस रिजेक्ट कर दिया भाई वो पीएम हो फिर भाई, वो तो कहने की बात होती है, ये सब कहने की बातें गाइस। आप इंसान से मिलवाओ, उसका नाम बताओ, सब कुछ मिलवाओ, उसके बाद चीज़ें समझ आती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, कहने की बातें होती हैं। पहले में तो बंदा भाई एक्सट्रीम में लेके जाएगा, ताकि वो तो पहले तो ये चाहेगा ना कि भाई छोड़ के साडी कम्युनिटी कर ले, साडी वो कहेगा कि इंदा नहीं फिक्स हो सकता, साडी कम्युनिटी तो कर ले, बट भाई तुसी भी रिजिड रहना है। पर अच्छा इसमें मेरा बस एक पॉइंट है, ठीक है, जो तू बोल रहा है कि रिजिड रहना है, कम फाइन, यू आर राइट, यू शुड, अगर उसको इवेंचुअली उससे शादी करनी है, बट ओनली अगर उसको इवेंचुअली उससे शादी करनी है, देन इट इज वर्थ अ फाइट। तो भैया फिगर इट आउट ना फर्स्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि आप इतने मैच्योर भी हो या नहीं, तो फर्स्ट फिगर आउट कि इफ यू रियली वांट टू बी विद दिस पर्सन, देन यू कैन टेक अ स्टैंड, क्योंकि लास्ट फेज होता है अपने पेरेंट्स से मिलवाने। हाँ नहीं वो ये लोग तो ऐसे चलते फिरते मिलाते रहे ना, वही तो प्रॉब्लम है। हाँ मतलब आप डेट तो यार 100 बंदों को करते हो, तो आप किसके साथ टुगेदर आप अपने आप को देखते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स से मिलवाना। तुम सब कुछ फिगर आउट कर लो, तुम्हारे लेवल पे जब तक सही नहीं होता तब तक तुम्हें मिलवाना ही क्यों अपने माँ बाप से, भैया दूर रखो। जैसे मैंने भी इसको नहीं मिलवाया था, शादी वाले दिन कुड़ी ने मिलवाया, शादी जेड़ी दिन थी वो दिन मिलाया है कुड़ी वेखी, वाओ लास्ट में मिलवाया, झूठ कितना झूठ बोल रहा है। अच्छा तुम्हें डैडी से कब मिल गई? मैं उनसे मिल चुकी थी, बस हम बात नहीं करते थे। मिले कब से गई यार मतलब ऐसे फेस टू फेस नहीं मिली थी। ऐसे तो भाई बहुत सारी फ्रेंड्स हैं मेरी जिनसे मिले हैं मेरे डैडी। हाँ मतलब ऐसे वो उन्हें पता था कि मैं हूँ, आई एग्जिस्ट। हाँ यस, ही न्यू। तो यही तो कह रहा हूँ कि ही ओनली न्यू। मिलवाया जब वोटी बांट गई मेरी, ले भाई आ गई, ए देखो ए थोड़ी नू। Anyways guys, so these were our two stories from epic family dramas today. हमारी तो दोनों OPs की मदर्स का इशू हो गया है। मैं कहना चाहूंगी मदर बड़ी नहीं यार, बट ये है मदर्स बड़ी ड्रामेटिक चल रही हैं। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भाई आप इतने एक्सपेक्टेशंस मत रखो यार माँ बाप से, किस बात की, उनकी अपनी जिंदगी है, उन्होंने जी ली है, अब आपने स्टार्ट करनी है, आप अपने तरीके से जियो, उनको इन्वॉल्व करने के लास्ट में इन्वॉल्व करो। हाँ ज्यादा मतलब मुझे लगता है कि हाँ वी नीड टू स्टॉप सीकिंग अप्रूवल्स, हाँ वैलिडेशंस अप्रूवल्स, हाँ ये मतलब यू नो इट हैज टू स्टॉप मैटरिंग आफ्टर अ पॉइंट। और अगर आपको अपने पेरेंट्स इतने मैटर करते हैं तो भाई डू एज इट इज, करो जो वो कह रहे हैं आप करिए, फिर छठो गोरा। हाँ ये आप बीच में नहीं लटक सकते ना कि भाई आपको ए भी चाहिए, ओ भी चाहिए, ए भी चाहिए, सब चाहिए। मैंने तो भैया देखो आई हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट आई एम 30 and I am so freaking rigid, मैं तो I am not even ashamed, I am so क्या बोलते हैं उसे, ऐसे क्या वर्ड होता है, ऐसे stubborn, I am so stubborn that I will not change my ways for anybody, like I will change maybe a little, but at 30 I know that if at 25 I was 50% flexible, at 30 maybe I am only 5% flexible. तो सोचो कि they are at 50 above, 50 and above, अरे भैया they are in minus
25। तो मैं इन जैसे लोगों को भी कहना चाहता हूँ 30 में इतने ज़्यादा ऋण है भैया, आप इतने ज़्यादा ऋण हो, अभी आपके बच्चे पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, हमें कुत्ता बनना, हमें बिल्ली बनना है, हमें Oh my बनना God, है। this is a topic for another episode कि अमेरिका में क्या हो रहा है about all of this. तो भैया Not yet. डोंट बी वेरी रिजिड, एवरीबॉडी शुड बी फ्लेक्सिबल। Yeah, and आप also- सुनो और सब कुछ समझो और फिर Yeah. उसके बाद अपना डिसीजन लो। Correct. So all of these guys who are in their 20s, bhai, you are more flexible than your parents. So Yes. you become flexible Yes. and let them go and do not expect them to understand कि तुम्हारा क्या situation है. So yeah, this is it for today's episode. टाटा बाय टाटा बाय बाय बाय, नहीं यार, क्यों अभी मुझे आपको इसके बारे में क्या बोलना है? What do you think about देसी यार parents? मेरे लगता है मेरी ओपिनियन सब यस करेंगे, जो मैंने बोला वही सबकी ओपिनियन होगी, मेरे को ही लगता तूने ऐसा क्या अलग बोल दिया है? है। भाई बहुत चीजें बोली है मैंने। ठीक है सीमा गाइस, तो आप podcast। नीचे प्लीज बताइए कि आपको किसका पॉइंट ज्यादा वैलिड और सॉलिड लगा और आपकी क्या टेक है इस पे। अपनी बताओ, तुम्हारी पेरेंट्स समझते हैं तुम्हारी सारी बातें या हाँ नहीं? कमेंट्स में बताओ, और आप ये भी कमेंट्स में बताइए कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं। हम आपके क्वेश्चंस ट्रीट करना आते हैं क्योंकि आप हमारी ऑडियंस हैं, आप हमसे सवाल पूछेंगे तो हम आपको अपना देंगे ना कि क्या इनपुट हमारी Inputs. Yes इनपुट है। guys, give us some gups यस and we will give you some shops. इनपुट्स। हाँ No, gupshops. शब्द। Samir, you are not playing with my wordplay. भाई तेरे वर्ड क्या बोल रही है, मतलब क्या कुछ भी भाई कुछ भी बोलती है गाइस ये। Anyways, guys, I hope you liked this episode. If you did, then don't forget to give us a big thumbs up. यस And एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस। और आज के एपिसोड थोड़ा सीरियस रहा है गाइस। तू ही सीरियस है। भाई मेरे को बड़ा मतलब इंटेंस Anyways, guys. था थोड़ा। टाटा बाय।